मैं गुनाहगार या ईमानदार, ये जनता तय करेगी। जी हां, यही कहकर आज मुद्दा गरमा दिया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जो अब सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि जेल से 177 दिन बाहर आने के बाद 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है कि 2 दिन में वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और अब वो जाएंगे जनता के इस अदालत में। जी हां, और देखिए मुद्दा गर्म है। मैं आज आपका यही हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उनके इस ऐलान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं कि यह अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी। क्या अरविंद केजरीवाल ने आपदा में अफसर ढूंढ लिया है और अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? और भी कई सवाल हैं जिसके जवाब हम लेंगे। हमारे बड़े पैनल से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले देखते हैं आज के मुद्दे पर यह खास रिपोर्ट। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। केजरीवाल रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। दिल्ली शराब नीति केस में जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, बीजेपी तभी से उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। गिरफ्तारी और जेल से रिहा होने के 177 दिनों के दौरान केजरीवाल ने इस्तीफे के किसी दबाव की परवाह नहीं की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस्तीफे का फैसला अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है या ऐसा करना उनकी मजबूरी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी। तो ये तो उनके दल का उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है। जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा और मैंने फैसला जनता पर छोड़ दिया है। अगर वो कहते हैं जनता क्या चाहती है, जब तक वो नहीं चाहती हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने। केजरीवाल के ऊपर विश्व में किसी का भरोसा नहीं है। वो कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे और क्या करेंगे। उन्होंने कहा 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। उनमें दम है तो इस्तीफा दे के देखें। और वो जो भी निर्णय ले ये उनके ऊपर डिफेंड करता है। जिस तरह से बेल में आए, आगामी चुनाव भी है, मैं समझता हूँ इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी आप सरकार के पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिससे केजरीवाल प्रशासन में कोई सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया कि सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सिसोदिया नहीं तो दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा? और केजरीवाल का इस्तीफा बीजेपी की जीत है या फिर केजरीवाल कोई चक्रव्यूह रच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, इससे किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ दिल्ली से नवोदिता मेहरा जी भी जुड़ रहे हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं उससे पहले जरूरी हो जाता है कि थोड़ा इसको एनालिसिस किया जाए। नवोदिता जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि जरा समझाइए, आज जो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाए, मजबूरी माना जाए, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा? नवोदित जी। नवोदित जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, फिलहाल नवोदित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका हम जरूर कमेंट लेंगे। अब रुक कर लेते हैं गुलरेज जी। गुलरेज जी, बीजेपी तो लगातार ये कहती आई है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और देखिए 2 दिन में इस्तीफा होने वाला है, लेकिन लग ये रहा है कि जो आप एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे उस मुद्दे को ही अब आम आदमी पार्टी ने आपसे छीन लिया है। आपदा को ही अवसर में यहाँ पर पूरी तरह से तब्दील कर दिया अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में। बस्ती में हंगामा है, बस्ती में हंगामा है, चर्चा बड़ी जोर है, पकड़ा गया है कोई, शायद कोई चोर है। और वो चोर कौन है वो दिल्ली की आवाम भी जानती है और हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है। वरना क्या होता है कि किसी ईमानदार नेता को, जैसे जेपी थे, जेपी को जब पकड़ा गया था इंदिरा गांधी और कांग्रेस के द्वारा तो पूरे देश में हंगामा मच गया था। आपने कहीं पर भी हंगामा होते देखा जब अरविंद केजरीवाल को पकड़ा जाता है? जब वो जेल की हवालात की हवा खा के आते हैं तो उनके लिए कोई नरम दिली नहीं रहती है आवाम में, क्योंकि आवाम जानता है कि चोटाई किसने की है, गलत तरीके से पैसा किसने बनाया है। और जहां तक आगामी चुनावों की बात है ना, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी को एक ही शब्द कहूंगा, हनूज दिल्ली दूर अस्त। इस बार उनका कुछ भी नहीं होना है। इस बार उनको विपक्ष का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना भी संभवतः नसीब नहीं होगा, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से इनका कर्तव्य रहा है। दूसरी बात, अभी आप प्योर पॉलिटिकल रूप से इसका एनालिसिस करें, अगर इनको दिल्ली की सत्ता छोड़नी थी, यदि दिल्ली की सीएम की पद छोड़नी थी तो इनको पहले करना था, जेल में बैठ के करना था। आपने ये क्यों किया जेल से बाहर निकलने के बाद? इसलिए किया क्योंकि आपने देख लिया कि अदालत ने किस प्रकार से आपके हाथ पैर बांध रखे हैं, किस प्रकार से। गुलरेज जी, यही सवाल रमाकांत जी से मैं पूछने वाली हूँ। रमाकांत जी, आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी है? कोई विकल्प भी सामने नहीं आ रहा था क्योंकि सशर्त जमानत मिली हुई थी अरविंद केजरीवाल को कि कोई बड़े फैसले वो ले नहीं सकते। तो क्या माना चाहिए, मास्टर स्ट्रोक का यह मजबूरी थी? क्योंकि बतौर सीएम जैसे बड़े फैसले तो वो ले नहीं पा रहे थे, एक सिंपैथी कार्ड हो जाएगा सो अलग, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जाने ही जाते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि अरविंद केजरीवाल जी कौन है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल बिताए, 10 साल काम किया और फिर वहाँ से अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा था। जनता ने प्यार दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बना करके 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री चुने गए थे। 49 दिन में जब सवाल आया उसूलों पे तो 49 दिन के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने कितना प्यार दिया। पहले 67 सीट दी, फिर दोबारा 62 सीट दी। अब ये तथाकथित जो फर्जी शराब घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के लिखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अभी भाजपा के नेता कह रहे थे कि चोरी की है, पैसा कमाया है, तो हजारों जांचों के बाद, हजारों छापों के बाद एक नए पैसे की कहीं बरामदगी नहीं हुई। कोई सोना नहीं मिला, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मिला, कोई प्लॉट नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, कहीं कोई नगद नहीं मिला। तो कहां से चोरी हो गई भाई? और इनको तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी टिप्पणी की सीबीआई को लेकर के। सीबीआई तोता है,
केंद्र सरकार का तोता है। तो देश के गृह मंत्री में अगर जरा सी भी जिल्लत बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अपने पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस्तीफा दिया है। रमाकांत जी, लेकिन एक सवाल ये भी बीजेपी भी उठा रही है कि 2 दिन बाद ही इस्तीफा क्यों? जेल में जब वो थे तब भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन अब 2 दिन बाद क्यों? ये 2 दिन का राज क्या है? 2 दिन में ऐसा क्या होने वाला? और बीजेपी तो कह रही है कि भाई पूरी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की जा रही है कि 2 दिन में कुछ भी बड़ा हो सकता है, या फिर वो विधायक जिन्हें अब मनाया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि वो सीएम नहीं रहेंगे, मनीष सिसोदिया भी नहीं रहेंगे, तो अब कौन रहेगा? तो अब क्या 2 दिन ये पूरा मान मनोवल के लिए लगेगा आम आदमी पार्टी को? देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से लगी हुई थी। इन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इसीलिए डाला था और इस्तीफा मांग रहे थे। इनका एक पैटर्न था, ये पूरे देश में यही करना चाहते थे। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बन रही हैं, वहां पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाओ और उनको जेल में डालो और उनसे इस्तीफा मांगो। ये पैटर्न को अरविंद केजरीवाल जी ने रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को विफल करने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर अरविंद केजरीवाल जी उस समय इस्तीफा दे देते तो स्टैलिन को जेल भेजते, बोलते इस्तीफा दो, पीएन विजयन को जेल भेजते, बोलते इस्तीफा दो, ममता बनर्जी को जेल भेजते, बोलते इस्तीफा दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कल्चर चालू किया था कि झूठे आरोप लगाओ, जेल में डालो और इस्तीफा लो, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त करो। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आप बताइए, आज जो बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ऐसे तो आप सब लोग इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है अलग अलग राज्यों की तब हितों का टकराव तो हम साफ देखते हैं। तो अब दिल्ली के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द वहां पर चुनाव हो जाना चाहिए, तो यहां पर आप अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। और कहते हैं ना कि अब इस देश के लोग कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। जैसे अभी रमाकांत भाई कह रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। बीजेपी का एक प्लान रहता है कि कैसे चुनी हुई सरकार को गिराना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना, प्रजातांत्रिक चीजों को कैसे ध्वस्त करना, ये बीजेपी की इसमें मास्टरी है। और बीजेपी के लोग हमेशा जुगाड़ तंत्र में उनकी पीएचडी है। और रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय टाइमिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया आकांक्षा जी कि उनको किस समय अरेस्ट किया गया था जब चुनाव चल रहे थे। उसके पहले आप देखिए कि जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री को सोरेन साहब को भी उसी प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र करके फंसाया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की उस पर टिप्पणी थी, यू नो बेटर देन मी। उसके बाद आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया था और 17 महीने बाद कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, ये भी आप बेहतर जानती हैं। और लगातार मैं भाजपा के सम्मानित हमारे प्रवक्ता बैठे हैं शेख साहब, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सीबीआई को लेकर के क्या टिप्पणी की, ये सब तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को इससे फायदा होना है कि नुकसान होना है? क्योंकि हमारा पूरा जो आज का मुद्दा है उसका हम यही बात कर रहे हैं कि इस्तीफे का ऐलान किया है, तो कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? आपके लिए फायदेमंद होगा, ये नुकसान होगा? क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है और उसके बाद दिल्ली में फरवरी में चुनाव तो होने ही वाले थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही हो जाना चाहिए चुनाव। देखिए, हम लगातार वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे शेख साहब कह रहे थे, तो हम इंडिया गठबंधन वालों की हिम्मत को, हम इंडिया गठबंधन वाले की हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना कर मित्र, हमने पहले भी कई तूफानों के रुख को मोड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आज 4 राज्यों में अमित जी, तूफानों के रुख को तो मोड़ते हैं, लेकिन जब हरियाणा की बारी आई तो देखिए ना, वो तूफान कहीं और ही चला गया। अब अलग अलग है आप लोग वहां पर, अभी तक वहां पर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। देखिए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अभी हम इसको कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कहा ना कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और चुनाव में रणनीति तो बनाई जाती है, तो मुझे लगता है समय आने पे सारे सवालों का साम दाम दंड भेद जो आप लोग कर सकते हैं वो आप करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। बार बार आप लोग कहते आए हैं। नवोदित जी, शुरुआत मैंने आपसे तकनीकी, ठीक है, बिल्कुल अमित जी आगे भी चर्चा जरूर करेंगे। नवोदित जी, शुरुआत मैंने आपसे ही की थी क्योंकि मैं समझना चाह रही थी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आप जनता को भी समझा पाएंगे और तमाम दिग्गज भी हमारे साथ राजनीति के बैठे हुए अलग अलग पार्टी के, कि आज जो ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्या मायने निकाले जाए, मास्टर स्ट्रोक समझा जाए, ये वाकई अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी? नवोदित जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज इसे रेक्टिफाई कर दीजिए। गुलरेश जी, देखिए, लगातार
बीजेपी किसी ना किसी तरह आम आदमी पार्टी पर दबाव बना रही थी और यही कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे दिया जाए। अब इस्तीफा दे दिया गया है और एक बड़ी यहाँ पर घोषणा भी कर दी गई कि अब वो सीधे जनता के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। और हमने देखा भी है कि इस तरह की यात्रा होती है, जनता के पास जाते हैं, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा को आप देख लीजिए तो इसका इंपैक्ट काफी इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को भी पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आम आदमी पार्टी का, इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि 3 बार से लगातार वहां पर आम आदमी पार्टी जीतती तो आई है, एक बार फिर से बीजेपी के हाथों से दिल्ली निकल ना जाए, दिल्ली क्या अभी भी दूर ही रह जाएगी? दिल्ली दूरस्थ इस बार तो कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए क्योंकि इनकी जो असलियत है इससे वहां की दिल्ली की आवाम अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है। और अभी तो हमको ये भी देखना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनाता है। यदि सुनीता केजरीवाल बनती हैं तो फिर इनका और भी जो है वो बंटा ढार होना निश्चित है, ये मान के चले। लेकिन अभी हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के सुर में सुर मिला के बोल रहे थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लेकिन आप ये देखिए कि यही कांग्रेस पार्टी के अजय माकन जब शराब घोटाला आया था तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में और यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं और आज यू टर्न ले रहे हैं। तो ये दिखती है राजनीति किस प्रकार से ये लोग खेलते हैं और ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। आपके खुद के रिकॉर्डिंग एविडेंसेस है, जब आपने इस्तीफा मांगा है शराब घोटाले के नाम पर, आपके अजय माकन जैसे लोगों ने उसको सही ठहराया है और आज आपको राजनीति नजर आती है उसमें। ये क्या है, बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार जो सही बात होती है बोलना पड़ती है कि नपुंसक करे मर्दानगी की बात और केजरीवाल करे ईमानदारी की बात शोभा नहीं देती। ठीक है नवोदित जी, अब शायद आप कनेक्ट हो गए, मेरी आवाज आ रही है नवोदित जी? जी नवोदित जी, समझाइए जरा क्या मायने आज के इस बयान के अरविंद केजरीवाल के, किसका फायदा किसका नुकसान, मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे दृश्य में मुझे मजबूरी ज्यादा लगती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने अब जो ऑप्शंस थे बहुत कम रह गए और वो ये भी चाहते हैं एट द सेम टाइम कि दिल्ली में तो अभी चुनाव फरवरी में होंगे, मुझे नहीं लगता कि नवंबर में, जैसा वो कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव पर ऐसा होने वाला है, परंतु वो ये चाहते हैं कि हरियाणा में वो इसका वो फायदा उठा सके कि मुझे सैक्रिफाइस होना पड़ा, मेरे नाम पे इतने आरोप लगाए गए जो सिद्ध नहीं हो सके, जबकि मामला अभी लंबित है। जी, तो पूरा ये स्टंट क्या लग रहा है कि हरियाणा के लिए सिंपैथी कार्ड वो खेलना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से आपका ये वक्तव्य जो है बहुत सटीक बैठेगा और आप देखेंगे कि हरियाणा में उनको शायद कुछ फायदा भी उठेगा, क्योंकि अभी आप देखें तो बीजेपी में हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी काफी है। मुख्यमंत्री बदला गया, इस मुख्यमंत्री से भी लोग खुश नहीं नजर आ रहे जैसा बताया जा रहा है। और जहां तक दिल्ली की बात है, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, उन्होंने ये कहा था। परंतु दिल्ली में सारी लोकसभा में वो बाहर हो गए, एक भी सीट नहीं जीत सके। परंतु आने वाले अगर दिल्ली में चुनाव नवंबर में होंगे, जिसकी कोई मुझे नहीं लगता कि परिकल्पना की जा सकती है। और नवोदित जी, यदि विधानसभा ही भंग कर दी जाए सरकार की तरफ से, तब क्या एक ही प्रेशर रहेगा चुनाव आयोग के सामने कि अब उन्हें करवाना पड़ेगा चुनाव जल्दी? देखिए, नवंबर में तो चुनाव हो नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित रूप से, और ये तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि चुनाव कब होगी। और मेरे अनुमान से फरवरी के पहले दिल्ली में चुनाव तो हो नहीं पाएंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और हरियाणा में आप किस तरह से इसका असर देखते हैं नवोदित जी? क्योंकि पिछली बार जब हरियाणा में इन्होंने लड़ा था तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इस बार लग रहा है क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है तो इसका असर शायद हरियाणा में देखने को मिले। देखिए, पंजाब वाला असर नंबर 1, तो वहां की जो हरियाणा राज्य में भी जातिगत वोट व्यवस्था है, ये तो आप जानते हैं। तो जाति के जो जाट वाला जो वोट है उसमें ये काफी पेनिट्रेशन कर गए। मैं अभी हरियाणा गया हुआ था कुछ दिनों में, तो मैंने ये पाया कि वहां पे जाति के समीकरण में आपकी वोट का पेनिट्रेशन हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और आप अगर ये भी तो देखो, आप वहां का परिदृश्य आप देखें कि वहां भारतीय जनता पार्टी वीक हुई है, कांग्रेस भी उतनी सबल नहीं है। हालांकि हुड्डा परिवार इसको समझाने में, अभी जुटाने में लगा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, और उनको उसका फायदा मिलेगा। परंतु इनका पेनिट्रेशन धीरे धीरे हरियाणा में हो रहा है और ये भली भांति अरविंद केजरीवाल जानते हैं और इसीलिए ये पूरा रंगमंच रचा गया। ठीक है, देखिए रमाकांत जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं पूरी राजनीति, और अभी इन्होंने बताया कि हरियाणा भी गए तो समझ रहे हैं पूरी तरह से, और वो तो साफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट, और बीजेपी भी यही कह रही है।
देखिए आकांक्षा जी, पॉलिटिकल स्टंट जो है भारतीय जनता पार्टी लेती रहे, वो करती रहे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना है, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, एक एक गली मोहल्ले, एक एक घर में जाऊंगा और कहूंगा कि अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैं ईमानदार हूं, तो मुझे झोली भर के वोट देना। लेकिन रमाकांत जी, आपको नहीं लगता कि कांटों से भरा ये रास्ता है? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, आपकी सरकार बनी, 3 बार तक आपको इतना अच्छा मैंडेट मिला, सुपड़ा साफ आपने कर दिया था यहाँ पर। लेकिन अब उन्हीं आरोपों के बीच आप घिरे हुए हैं, आपके 4 नेता मंत्री जेल जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता के मन में कुछ तो ख्याल आएंगे ना कि हमने तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इन्हें जीत दिलाई थी और अब इन्हीं आरोपों से घिरे हुए हैं और अब हमारी अदालत में आ रहे हैं? आकांक्षा जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं पूरा बतला देता हूं। देखिए आकांक्षा जी, आरोप किसने लगाए हैं? आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसी ने फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने तो हर बार जमानत देते हुए क्या कहा कि कोई सबूत ही नहीं है, कोई रिकवरी ही नहीं है, एक नया पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, फर्जी आरोप है। तो कोर्ट ने तो कह दिया ना कि फर्जी आरोप है, कोर्ट ने तो साबित कर दिया। कोर्ट ने तो रमाकांत जी कहां साबित कर दिया? अभी उनको जमानत मिली है, 22 लोग बरी थोड़ी ना हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं आकांक्षा जी, ऐसे तो 25 साल तक एक केस चालू नहीं होगा। केस तो अदालत में जब चालू होगा तब बाइज्जत बरी होंगे ना। भारतीय जनता पार्टी का केस ही इतना ही था, इनका प्लान ही इतना ही था, केवल बदनाम करो। ये केस का ट्रायल चालू करने वाले नहीं है, तो इस पे फैसला तो 25-50 साल में नहीं आना है। तो मैं ये कह रहा हूं, जमानत मिलना मतलब बाइज्जत बरी होना ही है इस मामले में। मैं एक बात जो कह रहा था मैं कंप्लीट कर दूं, प्लीज मुझे समय दीजिएगा। इन्होंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक और ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के। हमारा तो सीधा कहना है कि हमने अगर ईमानदारी से काम किया है तो हमको वोट दीजिए, काम नहीं किए हैं तो वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, अभी हरियाणा का चुनाव है, अगर है हिम्मत तो जाकर के कह दें कि हमने ईमानदारी से काम किया तो वोट दीजिए। बताइए गुलरेज जी, जनता तय करेगी, एजेंडा सेट कर दिया। अभी तक लग रहा था कि बीजेपी एजेंडा सेट करेगी। ठीक है, मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रमाकांत जी, बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज जी, आप ये बताइए, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ ही बढ़ते हैं। अभी तक लग रहा था कि बीजेपी एजेंडा सेट करेगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत घेरा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब आज के इस ऐलान के साथ उन्होंने एक चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है कि मैं गुनाहगार या ईमानदार, ये जनता को तय करना होगा। मैडम, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 3-4 महीने पहले की आप ही की खुद की जो लाइब्रेरी है आईबीसी की, उसको खंगाल के देख लीजिए। जब केजरीवाल को जमानत मिली थी लोकसभा के समय वो बाहर निकले थे, तो इसी प्रकार की बातें इन्होंने की थी। नतीजा जनता की तरफ से आ गया था। दिल्ली में 7 के 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इनकी हालत खस्ता हो जाती है। अभी हरियाणा का भी ये सोचते रहे हैं, भले पिछले चुनाव में इनको 0.5% या 0.4% लोकसभा चुनाव याद करें, लेकिन बीते 3 बार के विधानसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ किया है ना आम आदमी पार्टी ने। लोकसभा चुनाव तो नो डाउट आपके फेवर में ही आते हैं। अमित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, आप कितना साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का? इस बार हम देखेंगे कि दिल्ली में वो सेटिंग नहीं होने वाली है, या फिर आप जो बोल रहे हैं कि हमारी हो सकता है कि अलग ही स्ट्रैटेजी हो कि बोल कुछ और रहे फिर कर कुछ और जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता शेख साहब का जवाब दे दूं। बड़े नैतिकता का पाठ हमको पढ़ा रहे थे। जो भाजपा के लोग कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाए थे और प्रधानमंत्री जी कल उन्हीं को गाली बक रहे थे, तो ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। रही बात आपने कही, तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज ये निर्णय लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सुचिता का पाठ बीजेपी के लोगों को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये रहा है कि कैसे चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को हटाना, और जनता जनार्दन होती है और हम जनता, अगर वो जा रहे हैं जनता के बीच में, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात, अभी बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता कई प्रकार की शायरी कह रहे थे, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा हमारे मित्र हैं। सुन लीजिए, इतना बेचैन मत होया करिए, सुनने का प्रयास धैर्य रखा करिए। पूछ रहा हूं भाई साहब, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हो कि आपके प्रवक्ता महोदय हो? सुन लीजिए भाई, इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? जब कहने के लिए कुछ रहता नहीं है तो बीजेपी के प्रवक्ता यही कहते हैं। ठीक है अमित जी गुलरेज जी, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। रमाकांत जी, संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, मनीष सिसोदिया नहीं रहेंगे, अरविंद केजरीवाल भी नहीं रहेंगे, तो अब अगला सीएम कौन दिल्ली का? आप तक ये खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, सब ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, 2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय हो जाएगा कि कौन आगामी सीएम रहेगा।
ठीक है, 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, नवोदित जी आपका फाइनल कमेंट में जाना चाहूंगे, आपको क्या लगता है दिल्ली का अगला सीएम कौन बन रहा है या अगली सीएम कौन होगी? क्या आतिशी, सौरभ भारद्वाज या सुनीता केजरीवाल या फिर कुछ अलग सही सरप्राइजिंग फैक्टर हमारे सामने होगा? देखिए, मेरे सूत्रों का मानना यह है कि अगर मैं उनकी बात मानूं तो आतिशी का नाम तेजी से चल रहा है। चलिए ठीक है, आप आतिशी मार्लेना को कह रहे हैं। अब देखते हैं कि अब दिल्ली का अगली सीएम कौन होता है। और जो बहुत बड़ा ऐलान आज अरविंद केजरीवाल ने किया है कि वो गुनाहगार हैं या फिर ईमानदार है, ये जनता तय करेगी और जब भी ये चुनाव होंगे उसमें ये साफ हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास डिबेट में। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।